अनुराग भदौरिया जी, राजीव गुप्ता जी आम आदमी पार्टी, मलूक नागर साहब ये राजनेता हैं, पंकज शर्मा जी और जुनैद हैरिस साहब। मैं आ रहा हूं आप सबके पास। मैं सबसे पहले शहजाद से पूछ रहा हूं, शहजाद व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये आप राजनेताओं की प्रॉब्लम है या ये रियलिटी में? भारत का एक राजनेता, विपक्ष का राजनेता बोला नहीं। बांग्लादेश में जब पहले हुआ तब भी नहीं और आज हो रहा है तब भी नहीं। देखिए, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक नीति, राष्ट्र नीति और अपनी खुद की सेकुलरिज्म की नीति से ज्यादा जरूरी है। ये वही लोग हैं जो 72 ट्वीट गाजा में जो मुस्लिमों के साथ कुछ हो रहा है उसके ऊपर कर देते हैं। चुनाव होने वाले होते हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है, इसलिए गाजा पर अनलिमिटेड ट्वीट दागे जाते हैं। और आज जब बांग्लादेश, जो गाजा से बहुत करीब है हमारे, वहां पर हिंदुओं के साथ लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, तो उस पर सेकुलर सन्नाटा है। और आपको मेरी टी शर्ट दिख रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए मेरी टी शर्ट, एक रहेंगे तो एक है तो सेफ है। बार बार मुझे ताना कसा गया, ये राजनीतिक नारा है, ये पॉलिटिकल नारा है, ये चुनाव के लिए नारा है। आज क्या ये नारा बांग्लादेश में आपको दिखाई नहीं दे रहा है? एक प्रकार से जब वहां पर एक नहीं रहे तो सेफ नहीं रहे, वहां पर बटे तो वहां पर कटे। और कटने वाले कौन है आपको पता है? बांग्लादेश में ज्यादातर जो हिंदू समाज के लोग हैं, मलूक नागर जी, उनकी ज्यादा इस पर स्टडी भी होगी, वो SC ST OBC कम्युनिटी से है। पर पीडीए करने वाले लोग करहल की बेटी पर भी चुप हो जाते हैं, दलित बेटी पर, और यहां पर कटने वाले हिंदुओं पर भी चुप हो जाते हैं। दूसरी बात, यहां पर अब कुछ ऐसे भी है जो यूटर्न करके अपने आप को अति हिंदूवादी बताएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग तो, सरकार क्या कर रही है, हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग चीख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन है? उनसे पूछेगा CA कानून का विरोध किसने किया? ये नीचे देखना, ये जो डिब्बे बने, 3 डिब्बे बने हैं। एक मौलाना का, उनके नीचे राजेश गुप्ता उनका आशीर्वाद लेते हुए, और दूसरे डिब्बे में हरे कुर्ते में अनुराग जी उनका आशीर्वाद लेते हुए। ये तीनों डिब्बे जो है वो CA का विरोध कर रहे थे। आज मैं तीनों डिब्बों से तीनों पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि CA का विरोध आज भी करेंगे या कहेंगे कि हम नाक रगड़ कर माफी मांगते हैं, CA कानून जरूरी था। आज मैं केवल इन 2 सवालों पर जवाब चाहता हूं कि आप लोगों की बोलती बंद क्यों होती है? पीडीए समाज के ही लोग हैं, क्यों एक बार नहीं बोलते कि इस्लामिक जिहाद हो रहा है वहां पे उनके साथ? एक बार बोल दीजिए। और दूसरी बात कि CA का विरोध जो आपने किया, एक है सेफ है नारे का विरोध किया, उसके लिए माफी मांगेंगे? राजेश गुप्ता जी माफी मांगे आज। राजेश गुप्ता जी। मुझे बड़ी हंसी आ रही है शहजाद जिस तरीके के कमेंट्स को यहाँ पे रख रहे हैं। एक है सेफ है भैया, ये हमारे देश के लिए ठीक है कि आप अपने देश के लिए कह रहे हो, बाकी देशों में हम माइनॉरिटी में हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो किसके लिए एक हो जाएंगे और क्या कहेंगे। बाकी जवाब तो सरकार को ही देना है, ये तो भारत सरकार ही जवाब देगी ना कि किसकी हिम्मत कैसे हो गई उनको आतंकवादी कहने की। आपने उसके ऊपर क्या करा? आप कहते हो ट्वीट नहीं करा, आपको ट्वीट पढ़ने पड़ेंगे। आप मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या ट्वीट करा। देखिए, हर बात पर राजनीति करनी ठीक नहीं है। ये हमारे देश के लोग हों चाहे कहीं पे भी हो, पहली बात तो हम हर हिंसा का विरोध करते आए हैं और हम इस्कॉन भारत की शान है। बहुत सारे लोग इस्कॉन के मंदिरों में जाते हैं और ये शहजाद को भी मालूम है और आपको भी मालूम है ऐश्वर्या की मैं तो रोज सुबह ही मंदिरों में जाने वाला आदमी, और मेरी बहुत पार्टी अच्छा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज मंदिरों में जाते हैं। ना जाने क्यों ये ऐसे दिखाने की कोशिश होती है कि एक ही पार्टी के लोग मंदिर जाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, हम रोज जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, हमारे शादी में भी फेरे होते हैं, हमारे जब डेथ हो जाती है तो क्रियाएं होती है, हमारा बच्चा हो जाता है तो उसकी छठी होती है। तो ये इस तरीके से दिखाना, एक पार्टी धर्म को पूछती है नहीं, धर्म अच्छाई और ईमानदारी को धर्म कहा जाता है और हम धर्म के साथ रहे हमेशा, इसके अंदर क्या दिक्कत है? लेकिन ये तो केंद्र सरकार को जवाब देना है ना कि अगर किसी देश के अंदर ऐसा हुआ तो हमने उस पर क्या एक्शन लिया, क्या हमने अपनी बात को तलखी से रखा कि किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस्कॉन के बारे में ऐसे कहे जो दुनिया भर के लोगों को कृष्ण का संदेश देते हैं। कृष्ण का मतलब प्रेम है, उसको राजनीति से मत जोड़ो, उसको गंदगी में मत लेके आओ। कृष्ण का मतलब है प्रेम, कृष्ण का मतलब है शांति, और युद्ध भी करना पड़ता है शांति के लिए। तो अगर बांग्लादेश की इतनी हिम्मत हुई, किसी सरकार की इतनी हिम्मत हुई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी इतनी हिम्मत हुई कि वो कृष्ण को प्यार करने वाले, कृष्ण की भक्ति को फैलाने वाले इस्कॉन के बारे में कुछ बोले, तो उसके ऊपर पूरे भारत को एक होकर इसका जवाब देना चाहिए। और शहजाद इस पर राजनीति नहीं करते, आप आगे बढ़ो, आपकी पार्टी आगे बढ़े, हमारी पार्टी पूरी तरीके से इसमें साथ है कि कोई भी देश दुनिया के अंदर अगर हमारे इस्कॉन के साथ में, हमारे धर्म के किसी ऐसी चीजों के साथ में कुछ कहेगा तो हम उसका जवाब
जवाब देंगे और इसमें राजनीति ना करो, साथ रहो। ओके शहजाद, कोई काउंटर, उसके बाद अनुराग जी, नागर साहब आ रहा आप राजनीति में यहीं पे हूं, जनरल हैरिस जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। ये बात सच है कि मेरे बड़े भाई, मेरे प्रिय मित्र राजेश गुप्ता जी, इनके ऊपर मेरे कोई शंका का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आप लोग प्रिय मित्र भाई इतना बोल देते हो, मेरा तो प्रिय मित्र से डिबेट के लिए क्या झगड़ा करने लग जाएगा? मेरा तो शब्दों से ही भरोसा उठ जाता है जब राजनेता एक दूसरे को प्रिय मित्र और भाई कहते हैं। जी बोलिए। मित्र है तो है, ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सुन लीजिए, राजेश गुप्ता जी मेरे प्रिय मित्र जो कह रहे सच कह रहे अपने बारे में, पर मेरे प्रिय मित्र से मेरा सवाल है कि जब आपके नेता मनीष सिसोदिया, जिनको आपने कोट किया, कहा कि राम मंदिर नहीं बनाना है, वहां यूनिवर्सिटी बना दो, तब आपका क्यों खून नहीं उबला? क्यों आपका खून नहीं उबला जब सनातन समाप्त की बात की? ये हरे कुर्ते वाले, ये भी मेरे मित्र है, पर उनकी पार्टी के नेता ने कहा रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, तब आपका खून नहीं उबला। द्वारका जी में नाटक होता है, ये राहुल गांधी ने कहा, तब आपका खून नहीं उबला। मठाधीश माफिया है, तब आपका खून नहीं उबला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है, ये तब आपका खून नहीं उबला। राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, राम जी के मंदिर को बेकार कहना, तब आपका खून क्यों नहीं उबला? राजेश गुप्ता जी, आप तो एक बहुत ही भले व्यक्ति है, पर बताइए इस बयान पर क्या स्टैंड था? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया, मैं बता दूं, ऐश्वर्या, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी आप डिक्लेयर कीजिए कि हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं, आम आदमी पार्टी चलेगी अकेले। बोल दीजिए एक बार। ऐश्वर्या जी 30 सेकंड मुझे मिलेंगे क्या? क्विक 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 क्विक। अनुराग जी को आदत नहीं है इतना शांत बैठने की। नहीं, सच में नहीं है। देखिए शहजाद भी मेरा मित्र है, छोटा भाई है, लेकिन शहजाद को पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी की लड़ाई थी, बंदरों को क्या मिला? हम तो बंदर ही रह गए उसके अंदर, हमको क्या फायदा हुआ? किस पार्टी के लोगों ने कहा कि क्या खीर खाने से बच्चे होते हैं क्या? किस पार्टी के लोगों ने कहा कि सीता माता तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी? अरे देखिए, हनुमान जी के बारे में उनको जाट बता देने वाले ये इन्हीं की पार्टी के लोग थे। ऐश्वर्या ने क्या, ऐश्वर्या जी इनसे पूछिए, क्या उनके साथ में इन्होंने गठबंधन नहीं करे? क्या वो इनकी पार्टी के डिप्टी सीएम तक रहे यूपी के, जिन्होंने इतनी बड़ी बात करी? तो ये देखिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को, इस वक्त जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि किसी और देश ने भारत की तरफ देखा है, भारत के एक प्रेम फैलाने वाली संस्था। नहीं, प्रॉब्लम है कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स पर फर्क पड़ेगा क्या? अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू। मुझे लग रहा है आज आप खेती करके थक गए, अभी अभी उठे हैं, नींद लग रही है आपकी आंखों में। लेकिन अनुराग जी ये बताइए मेरे को, जी, क्यों अखिलेश यादव या क्यों समाजवादी पार्टी जी, हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी खिलाफत नहीं कर सकती, नहीं बोल सकती कि गलत हो रहा है? अनुराग जी, मैं आपकी परेशानी मजबूरी समझ सकता हूँ। हाँ? मैं आपके प्रति, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि आप मैं बांग्लादेश के प्रति मांग रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो डब्बा हैं, ढक्कन। सुन, यहाँ आप हम लोगों को डब्बा बोला जा रहा है, तो ढक्कन भी है यहाँ पे, तो मैं ढक्कन के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। सवाल है नागर साहब भी सरकार किसकी है देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेशों में, चाहे कनाडा हो चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। और ये क्या कहते हैं पता है? देखिए देखिए देखिए, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, देखिए देखिए विपक्ष का नेता कुछ बोल नहीं रहा है, देखिए देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई, रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और आप चुपचाप यहाँ रो रहे हो, डिबेट करा रहे हो। अरे वहां लाल आंखें दिखाइए, उसका दिमाग ठीक कीजिए। किसने आपको रोका है? किसने आपको रोका है कि कनाडा पे आपको कुछ नहीं बोलना है, बांग्लादेश में आपको कुछ नहीं बोलना है? दिमाग ठीक कीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और आप यहाँ खाली डिबेट कराने के लिए और यहाँ बैठने के लिए। हम तो शहजाद भाई को तो एक ही बात कहेंगे कि आपकी रटा रटा जो डायलॉग है उसको टेप में डाल दो और रोज उसको चला दिया करो। सवाल पूछा जा रहा है कि आप बांग्लादेश में हमारे अपने लोगों पे अन्याय हो रहा है, आपने क्या कार्रवाई की है ये बताइए मुझे। वहां के राजदूत को बुलाया आपने, वहां की सरकार को आपने चेतावनी दी और अगर चेतावनी दे के आपने बोला अगर ये ठीक नहीं होगा तो मैं दिमाग ठीक कर दूंगा, ऐसा बोला आपने क्या? कुछ आपने अपना कड़ा रुख अपनाया क्या? बताओ नहीं। आपका देश जानना चाहता है, लेकिन आप कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? ट्वीट किया क्या? फलाने ने कुछ बोला क्या? कमाल की बात है भाई, इस देश को क्या हो गया भाई? सरकार को ये सत्ता पक्ष में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, विपक्ष में रहती तो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है। जहां देखिए वहीं पे अन्याय। आज अगर इनकी बात को बोले तो उत्तर प्रदेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? क्या बोला कि आनंद लेने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस है, अगर आप काम ठीक से नहीं करोगे तो मैं दिमाग ठीक कर दूंगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में पुलिस अन्याय कर रही है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय कर रही है ना। जैसा आपको चुनाव में देखने को मिला, चुनाव आयोग ने भी 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया था, आप अपनों पर ही अन्याय कर रहे हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ता है। आज संभल में दंगा हो गया,
आपके आपके आंख के आपके नाक के नीचे पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला, सब कुछ छूमंतर से वहां पे हो गया। पुलिस का एलआईयू डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया, और उसमें दोष किसका खोजा जा रहा है? विपक्ष का। माने अगर विदेश में आपकी विदेश नीति फेल हो रही है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर यहां पे आप दंगा नहीं रोक पा रहे, पुलिस सिस्टम फेल हो रहा है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। किसान आत्महत्या करता है, उसको एमएसपी गारंटी नहीं मिले, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर युवा यहाँ पे बेरोजगार घूम रहा है, रोड पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में 140 सांसदों को आप निलंबित कर देते हो, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कमाल की बात है भैया, हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार, तो फिर आप किस लिए हो प्रभु? आप सत्ता में क्यों है? जनता ने क्यों आपको सत्ता दी है? जब आपको सब जिम्मेदारी विपक्ष को लेने, तो छोड़ दो सत्ता, विपक्ष जिम्मेदारी ले लेगा, ठीक कर देगा बांग्लादेश को भी और कनाडा को भी। मैं आपको बता रहा हूं, आप विपक्ष में इतनी ताकत है कि विपक्ष ठीक कर सकता है बांग्लादेश को, कनाडा को। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप विपक्ष पे रोक सकते हो। लेकिन एक